मोहम्मद नईम यूसुफ अपने YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये प्रोग्राम कैंडल सेफ्टी यानी मोमबत्ती से हिफाजत से मुताल्लिक है और प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने सुना। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाहिद चैनल है कि जो लोगों की जान और माल मुख्तलिफ कुदरती और इंसान की वजह से आने वाली आफात से बचाने के तरीकों पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, बात हो रही थी कैंडल सेफ्टी की, और कैंडल सेफ्टी में जो पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपको ये बताया था कि मोमबत्ती को दरवाज़ों या मेज़ के नीचे, दरवाज़ों या मेज़ के नीचे या किसी चीज़ के नीचे रखकर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती की लो के ऊपर बहुत ज़्यादा हरारत होती है जो किसी भी चीज़ को फौरन सेकंडों में जला सकती है। हर किस्म की अशिया मोमबत्ती की लो से कम 3 फीट या 1 मीटर दूर होनी चाहिए। दोस्तों, सोते वक्त सिरहाने मोमबत्ती जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए। मोमबत्ती को जलाकर कमरे में छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कमरे से बाहर जाना हो तो पहले मोमबत्ती को जरूर बुझा दें। और आग के मुतालिक तो दोस्तों ये मशहूर है कि आग को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर जाएंगे तो मोमबत्ती आग लगाने का सबब बन सकती है। दोस्तों, मोमबत्ती जलाकर कभी भी मेकअप टेबल पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेकअप टेबल पर आग लगाने वाली अशिया मसलन स्प्रे, हेयर स्प्रे, नील पॉलिश रिमूवर और रूम स्प्रे और हर किस्म के जल्द आग पकड़ने वाले स्प्रे मौजूद होते हैं। दोस्तों, जलती हुई मोमबत्ती के सामने कभी भी कपड़ों पर सेंट, इतर, परफ्यूम, हेयर स्प्रे या रूम स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस तरह शोला फौरन लपक कर आग लगाने का सबब बन जाता है। और दोस्तों, एक हादसा हमने ऐसा अटेंड किया कि जिसमें एक खातून खाना वलीमे पे जाने की तैयारी कर रही थी और लाइट चली गई। उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे मोमबत्ती सुलगा कर और मोम का कतरा टपका कर और ड्रेसिंग टेबल पर मोमबत्ती चिपका दी। जब मेकअप फाइनल हुआ तो उन्होंने हेयर स्प्रे उठाकर अपने हेयर पे करना शुरू कर दिया। नेकेड लैम्प जो कि मोमबत्ती का था, उसने फौरी तौर पर लपका और बालों में और कपड़ों पर आग लगा दी और वो खातून जलकर हलाक हो गई। तो दोस्तों, बहुत ख्याल कीजिए, जलती हुई मोमबत्ती बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। जलती हुई मोमबत्ती को हाथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। इससे मोम के जलते हुए कतरे टपक कर जिस्म के किसी भी हिस्से को जला सकते हैं। और अगर मोम के जलते हुए कतरे आपके हाथ पर टपके तो आप घबरा के यकीनन मोमबत्ती को छोड़ेंगे, जो नीचे गिरकर कारपेट पर, कालीन पर या किसी भी सोफों पे या किसी भी ऐसी चीज के नजदीक गिरकर जो कि आग पकड़ लेती है, आग लगाने का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, दो जलती हुई मोमबत्तियों के दरमियान कम से कम 4 इंच या 10 सेंटीमीटर का फासला जरूर रखना चाहिए। खुशबू वाली अगरबत्तियों को जलाते वक्त खास तौर पर बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि खुशबू वाली अगरबत्तियां और मोमबत्तियां बहुत ज्यादा आग पकड़ लेती हैं। मोमबत्ती को किसी महफूज मोमबत्ती के स्टैंड पर लगाना चाहिए जो शीशे या किसी धात के बने हुए हों। प्लास्टिक या लकड़ी के स्टैंड महफूज नहीं होते, और स्टैंड ऐसा ना हो कि जो हिल रहा हो। स्टैंड मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहे और उस पर मोमबत्ती लगा सकते हैं। मोमबत्ती को दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने से पहले बुझा देना चाहिए। फिर नई जगह पर जहां आप मोमबत्ती लगाएं तो वहां पर नए सिरे से आप उसको जलाएं। रास्ते में जलती हुई मोमबत्ती लेकर चलना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और बहुत से लोग जल चुके हैं। खास तौर पर मोमबत्ती कभी भी बच्चों के कमरे में नहीं जलाना चाहिए और ना ही माचिस बच्चों की पहुंच में रखना चाहिए। बच्चों की पहुंच से माचिस, लाइटर और मोमबत्ती, इस किस्म की आग लगाने वाली अशिया बहुत दूर रखना चाहिए। और दोस्तों, मोमबत्ती और माचिस को कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं रखना चाहिए। मोमबत्ती को फूंक मारकर कभी भी ना बुझाएं, बल्कि बुझाने के लिए धात का चमचा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फूंक मारने से कोई चिंगारी कहीं भी गिरकर आग लगाने का सबब बन सकती है। इसके अलावा जलते हुए मोम का कतरा जिस्म के किसी भी हिस्से को जला सकता है। मोमबत्ती पर आग पकड़ने वाली अशिया से कम 3 फीट दूर होनी चाहिए। दोस्तों, मोमबत्ती को पर्दों के करीब नहीं लगाएं, क्योंकि पर्दे हवा से हिलकर
موم بتی کی لو کے نزدیک جا کر آگ پکڑ سکتے ہیں۔ دوستوں، پروگرام کینڈل سیفٹی یعنی موم بتی سے حفاظت کا دوسرا حصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے تیسرے حصے میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد